अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब मीर साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक में जिला ओकाड़ा की सैर, डमी ऑनलाइन, टिप ऑफ द वीक और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब मीर साहब के साथ। जी जनाब मीर साहब, कैसे हैं आप? आदाब। क्या सुनेंगे आप? दादरा, ठुमरी या कथक, सारी वैरायटियां मौजूद हैं। ये है कथक, ये है दादरा, ये है ठुमरी और ये है ब्रेक डांस। ये देखें, ये ब्रेक डांस, ये है कथक। नादिन धिन्ना नादिन धिन्ना तुम तड़ दो। सारे जियो तो फोन कर दो, चल पे जी। जनाब मीर साहब, आपने ये क्या नित नए सहाफती महाज खोल रखे हैं आजकल? सहाफती महाज, आपका मतलब ये है कि मैं सहाफती पंगे लेता जा रहा हूँ? मैंने नहीं कहा पंगे, ये फजूल लफ्ज मैंने तो नहीं कहा। आपने जो कहा उसका मतलब तो यही निकलता है। आप जो कहना चाहते हैं आप उसे खुल के कहें ताकि मैं उस बात का खुल के जवाब दे सकूं। अच्छा, कम से कम खलीफा साहब के साथ तो आपने पंगा ही ले रखा। देखें, आप खलीफे को जानते नहीं। मैं तमीज से बात करें, वो बुजुर्ग हैं हमारे। कोई बुजुर्ग वो आपके होंगे, मेरा कोई बुजुर्ग नहीं है वो। आपने मेरे साथ भी पंगा किया, मैंने कोई जवाब दिया आपको? देखें, हालांकि आपको पता मैं भी लिखना जानता हूँ, लेकिन आप प्यारे हैं, क्यूट हैं, हम आपके साथ छेड़छाड़ करके जरा एंजॉय कर लेते हैं। चलें, आपका केस अलग है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये जो फिरौन के दौर की टटीरी है, आप इस टटीरिया को जानते नहीं। वैसे आपका उनके साथ बुनियादी मसला है क्या? देखें, ये सवाल आप उनसे पूछें कि उनका बुनियादी मसला क्या है। हजरात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं खलीफा हारून रशीद की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं जी नहीं, फट गई। अच्छा, कॉल मिल गई है, मुझे पता ही नहीं था। क्या हाल है आपका आफ्ताब? मेरा हाल ठीक है। आप ये कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, ये दरवाजे च पैर आ गया, पता नहीं अखा ही साबुन पै गया। ये दूसरे वाले की बात सही है। पता नहीं चाह हाथ पै गया। नहीं, मैं इस वक्त नहा रहा था, आंख में साबुन चला गया। तुसी साबुन अखा ना लाਉਂਦੇ हो, तो उस वजह से मेरी वो चीख निकल गई। अच्छा, हमारे साथ मीर साहब बैठे हैं, क्या कहते हैं आप इनके बारे में? मैं इनके बारे में कौन होता हूँ कहने वाला जनाब? सिर्फ इनके बारे में एक ही बात कहूंगा, फिटे मुंह। देखिए, बेतुकी बात हो रही है। आफ्ताब, मैं शो से उठ के चला जाऊंगा। ठीक है, निकल जाओ, फिर ऐसी गल कर। नहीं, अब नहीं करेंगे। अब सर, अब नहीं करेंगे। मैं कह सारे इन्होंने आपको सफेदे के सिर वाला कहा है जी। इन्होंने सफेदे के सिर वाला नहीं, सफेदे का दरख्त कहा था। हाँ जी हो गई। मैं सुन रहा था यहाँ सुन रहे थे जी। यानी सिर का नहीं गुस्सा, दरख्त का गुस्सा। बकवास बंद करें आप। देखें जी, सहाफत क्या है, हम यहाँ पर सीनियर लोग हैं। सर, आप पे इल्जाम लगाया इन्होंने बड़ा क्लियरली कि वजीर आला पंजाब आपकी हाउसिंग सोसाइटी बनवा रहे हैं। देखें, अगर मैंने आफ्ताब आपको बता दिया इनके बारे में कि ये रावलपिंडी की किस जगह कौन सी सोसाइटी में उठते बैठते हैं, तो फिर ये दोबारा कुछ बोलने जोगे नहीं रहेंगे। क्यों जी, क्या कह रहे हैं आप? जनाब, मैं कहता हूं आप इस बंदे को लत मारें और यहां से बाहर फेंकें। सर ना, इस तरह की बातें आप भी ना करें। देखें, कहने पे आऊं तो मैं भी बहुत सारी बातें कह सकता हूं। कल तक जो लोग शहबाज शरीफ के साथ थे, आज इमरान खान की गोद में बैठे हैं। बेशुमार ऐसे हैं जो कल शहबाज के साथ थे, आज इमरान के साथ थे। हजूरे वाला, इधर देखें आप। देखें, ये फजूल किस्म का आदमी है। सर, इस तरह की गुफ्तगू ना करें प्लीज। ये फजूल शजूल ये क्यों कह रहे हैं आप? नहीं जी नहीं, वो हमारे एक सीनियर साफी हैं, इस तरह की गुफ्तगू ना करें। वो साफी हैं तो मैं क्या रकासा हूं? देखें, बात समझने की है। अगर ये पोल खोल सकते हैं तो हम सब जानते हैं अपारे में क्या कुछ होता रहा है। किसमें? आप पारा या क्या कह रहे हैं, मेरा पारा हाई हो रहा है। देखें, इस कॉल को अच्छा जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओए, क्या कर रहे हैं आप? लगता है टटीरी इट थले आ गई है। इट थले आ गई है। जी मीर साहब, आपके नाच से लगता है कि आप बचपन में ख्वाजा सराओं के साथ नाचते थे। मैं आपके साथ नाचा हूं आज तक। जनाब इज्जत माब हाजी साहब। ख्वाजा सराओं के साथ कहा, वो तो ख्वाजा साहब हो यार लगन
यार माइंड तो ना करें ना फिर। देखें जनाब, वो सवाल ही ऐसे कर रहे हैं। सवाल अच्छा, माइंड ना करे, हल्के हल्के स्टेप जी मीर साहब, आपकी मूछों का वजन ज्यादा ही है आपका। ये किस तरह के जब सवाल हो बारिश रहे हैं? पै जाए फिर मुच्छा ना बहुत हो जाता। देखें, आपकी मैं इतनी इज्जत करता हूं साउथ अफ्रीका के बागड़ बिले। आपसे मैं बात करना चाहता हूं और आप हैं मुझे इजी ले रहे हैं। देखें, इस तरह ना आपने करें। अपने कॉलम में मेरी मूंछों की कितनी बदतारीफी की थी। हाँ तो हुण तो अपनी दी भी सुनो। अब कोई बर्दाश्त करें ना। और ये बखुदा मैंने उन्हें नहीं बताया। क्यों जी, मैंने तो नहीं क्यों दिया था ना। नहीं जी, नहीं मुच्छा साफ नजर आ इन्होंने अपने कॉलम में मेरी मूंछों के वो लत्ते लिए और बस अब बर्दाश्त करें ना। या बर्दाश्त करो या हो जी मुझे रह लो। जी सर, सुना है जरदारी साहब आपके करीबी दोस्त हैं, तो क्या जरदारी साहब भी आपके साथ मिलकर डांस करते हैं? देखें, आप इन मामलात को छोड़ें, हॉस्पिटल जाएं और ड्रिप लगवाएं। मेरे दोस्त, बुरा ना मनाना, लेकिन बीमार बांदरी हैं आप। अच्छा सर, गुस्सा ना करें प्लीज। इनका दिमागी तौलन ठीक नहीं चले है। वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप गुस्सा ना करें। देखें, हम ਤੁਸੀਂ तो, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੱਚੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ देखें हम कभी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ। मौला लाई खैर, पाग लगे पाग लगे रहे पाग लगे रहे। ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ना मारो। ਐਂਕਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੱਝ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ए, जेदा ते देखो जी में 100 वाट का बल्ब हुंदा है। अच्छा सर, गुस्सा ना किया करें। देखें, इसे कहते हैं इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम प्रोग्राम अच्छा करना चाहिए। ये होगा आपके शो में। आफ्ताब, आप मुझे उसने जानते कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। खुदा की कसम, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं चुमोटा निकालने पे। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस तो भी अच्छा करया करो। बाल सही करो, लगता ब्रूस ली दी मंगेतर बैठी। ये देखें, ये फिर दोबारा देखें, जातियात पे बात ना करें। नहीं, ये बाल तो इन्हें आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, बाल बच्चे ने ना बालों की वजह। आपको एतराज है, मेरे काम से एतराज करें। मैंने आपके बालों की तारीफ की, आप हैरान नहीं हो रहे? मैंने तारीफ की। सारी दुनिया करती है, बहुत सारी लड़कियां करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो लड़कियां कहाँ हैं जो आपके बालों वो बाल पकड़ के करती हैं। बच्चे ना करा हरता तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनों रात सफरनाक में हम आज आपको ले चलेंगे जिला ओकाड़ा। इसके मशरिक की जानिब दरिया सतलज और मगरिब में दरिया रावी बहता है, और यही वजह है कि इंतहाई जरखेज जमीन है इस इलाके की, और दोनों दरियाई तहजीबों की आमेजिश इस जिले में मिलती है। यानी एक तरफ तो आपको सतलज की मिट्टी में गुंधी इंतहाई नफीस सराइकी मिलती है, और दूसरी तरफ कुरख्त जांगली, जो कि इंतहाई खालिस एक्सेंट है पंजाबी का, जो नापैद होता जा रहा है। फिर एक तीसरा दरिया भी यहां पे मौजूद है, गो कि अब वो दरिया नहीं है, उसकी बाकियात है, और वो है दरिया ब्यास। चुनांचे ये 3 दरियाओं का एक जिला है। ओकाड़ा को मिल्क लेक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दूध इस जिले में पैदा होता है, और मवेशियों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान का कोई और जिला ओकाड़ा का सानी नहीं है। ख़ुदिनोज़रात, ओकाड़ा का तज़किरा हो तो दीपालपुर इंतहाई अहमियत का हामिल है। दीपालपुर इसकी तहसील है, एक नवाही शहर है। द ऋग्वेदिक ऑफ इंडिया में एसी दास लिखता है कि दीपालपुर तहजीब मोहनजोदड़ो और बाबुल से भी ज्यादा कदीम है। वो तो इस हद तक जाता है कि 25,000 साल पहले जब इस इलाके पर, जिसे पर्थ सिंधु कहा जाता है, पर्थ सिंधु मीन्स 7 दरियाओं की सरजमीन, यानी पंजाब का वो इलाका जिसमें झेलम, रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, हत्ता के सिंध और दरियाए काबुल भी शामिल थे। इस खित्ते में आकर आबाद हुए आर्यंस। उन्होंने जिस इलाके को अपना मरकज बनाया वो दीपालपुर की नवाही बस्तियां, जिनमें खास तौर पर पाकपतन, जिसका पुराना नाम अजोदन है, वो, और फिर कबूला की बस्तियां भी इसी इलाके से मुताल्लिक थी। इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। इसके बारे में 2 आरा पाई जाती हैं। एक ये कि ओकाड़ा का मंबा लफ्ज ओकड़ा है। ओकड़ा को 1 से ज्यादा लिखारियों ने बहादुरों और जंगजुओं की सरजमीन कहा है। एक और नुक्ता नजर है, वो ये कि इस पूरे इलाके में एक पौधा है उकां, उसके दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। तो ये दोनों अपनी जगह पर हो सकता है दुरुस्त हों। ये उकां वाली बात ज्यादा करीने कयास लगती है,
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ओकाड़ा बहुत बड़े जंगजुओं और बहादुरों की सरजमीन है। ये वो सरजमीन है जहां सिकंदर यूनानी के कदम रोके गए, वो इलाका जहां सिकंदर बुरी तरह जख्मी और घायल होकर यहां से गया और उन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत से हमकिनार हुआ, वो इसी इलाके से इसे लगे थे। और मैं जब इस इलाके के मशाहीर का तज़किरा करता हूं तो सरे फहरिस्त उस सूरमा, उस जंगजू को शुमार करता हूं जो एक आम प्यादा था, एक आम सिपाही था, लेकिन उसके भाले ने एक बहुत बड़े गासिब को अपने अंजाम से दो चार किया। ये सिकंदर है या कोई चुड़ैल? हर तरफ फिरता ही रहा है सारी उम्र। तो सिकंदर इन्हां दे दौर च आया हुंदा, इन्होंने भी बिठा ला, नहीं धुप्पे बैठ पई इहदे। मैं उसके खिलाफ लड़ता जरूर। सर उन्हें तो लड़ना ही नहीं सी। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਫਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਾਨ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਪੁੱਤਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। वैसे जवानों बयान च यूनानी फसदा कितना मजा आना सी। ਚੰਗਾ ਭਲਾ तलवार अपने सिर च मार लेनी। लेकिन मैं एडा बड़ा बादशाह, मैनू नहीं इस लफ्ज का पता। अहमद खान खरल एक बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात की थी। मॉन्टगोमरी जिसका डेप्यूटी कमिश्नर बर्कले था, बर्कले जिसको बरकल्ली कहते हैं, बर्कले को अहमद खान खरल और इनके साथियों ने इसी जिले का एक इलाका है गोगेरा, जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां पर बहुत बुरे हालात में कत्ल किया था। मशाहीर के हवाले से भी जिला ओकाड़ा इंतहाई जरखेज वाक़या हुआ है। जफर इकबाल सबसे कदावर शख्सियत है, साहिब तर्ज शायर, उर्दू गजल में एक बहुत बड़ा नाम जफर इकबाल। फिर पंजाबी नज्म में इकबाल सलाहुद्दीन, ये दोनों हमअसर हैं। सियासी एतबार से भी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात यहाँ पैदा हुई। मियाँ मंजूर वट्टू साबिक वजीर आला पंजाब, मियाँ अता मानेका, मियाँ मोहम्मद जमान, राव सिकंदर इकबाल मरहूम, राना इकराम रबानी, सैयद अफजाल शाह, सैयद मोहसिन अली शाह, ये हमारे नजम सेठी साहब के फादर इन लॉ हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर इस खित्ते ने सफारतकार भी पैदा किए हैं। रिजवानुल हक महमूद, इनका ताल्लुक दीपालपुर से है, काजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वक्त स्पेन में पाकिस्तान के सफीर हैं। इसके अलावा मोहम्मद हनीफ का ताल्लुक भी ओकाड़ा ही से है। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज इनकी मशहूर किताब है जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली। फनकारों में अगर देखा जाए तो सरे फहरिस्त सलीम अलबेला है। मैं समझता हूं वहां के फनकारों का ये सरखेल है। तुसी भी तो उसो ही आए हो ना, अपना भी दसो जरा। लेकिन मैं फनकार थोड़ी हूं। तो और तुसी मिस्त्री हो। देखो ना, फनकार आंदे आंदे हो तो देखो की आउण लग पे, सप आउण लग पैन। मेरा ख्याल है मुंह तो लगदा उकाड़ियों पैदल आया। ये सारे वो नेजा जेड़ा सिकंदर यूनानी नु वजह सी। कोई गल दिल च रह ना जावे, रोज रोज उकाड़ा नहीं जाना। अगर आप सयाहत का शौक रखते हो, 3 तारीखी मकामात हैं जो मस्ट सी हैं, जरूर विजिट कीजिए। सबसे अहम उनमें मीर चाकर रिंद का मजार है। यह सतघरा ओकाड़ा की नवाही बस्ती है। इसमें वाकया बलोचों का सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब मीर चाकर रिंद का जिक्र आता है। यह वो शख्स है जिसने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। इसके अलावा दीपालपुर में भुम्मन शाह की हवेली उस दौर के आर्किटेक्चर का इंतहाई नादिर नमूना है। और आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ऐसे शानदार आर्कियोलॉजिकल खजाने हैं जो इस जिले में मौजूद हैं। फिर दीपालपुर का कला बजाते खुद एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओकाड़ा की अगर कोई एक सौगात, आफ्ताब इकबाल है जी। अल्लाह जाना मैं कराची दिल्ली गया हो जी, उर्दू मैं नहीं सुनी। बंदा ही नहीं लब्बा है हो जे। अल्लाह मैनू अपनी मां दी कसम ऐसी उर्दू मैं उर्दू स्पीकिंग को नहीं मैं सुनी। उर्दू मेरी तो उर्दू बहुत नाकस उर्दू है। कैसी बातें कर, अजय नाकस है। नाकस ना यार, उर्दू अहले जुबान की है। हम तो पंजाबी होने के बावजूद उर्दू बोलते हैं और उससे इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। ये क्रेडिटेबल, कमाल करते हैं। आधे पाकिस्तान की सपियां लगवा देंगे आप। अच्छा जी, मैं सौगातें बता रहा था। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ सेहत तो इलावा? उकाड़े स्टेशन है जिथे हर गड्डी रुकती है। नहीं, ओकाड़ा की मिठाई बड़ी लाजवाब है। कलाकंद जो ओकाड़ा में है, बहुत कम जगह ऐसी, ये नहीं कि सरे फहरिस्त है वो, इसमें कोई शक नहीं कि और बड़ी जगह है पाकिस्तान में, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, ये अमृतसरियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मिठाई के हवाले से। लेकिन ओकाड़ा में 2 एक बड़े मशहूर स्पॉट्स हैं मिठाई के।
जिनमें कलाकंद और गुलाब जामुन। सर कभी खवाओगे तो मनागे ना। तुम गुजरांवाला से मंगवा लो, वहां के गुलाब जामुन ज्यादा सुपीरियर है। हकीम साहब ने तो पिंड की मिठाई खाधी, जेडे मेले च लड़ाई होवे तो मिठाई चलन दी हुंदी, बाद च परचा करांदे मेरे मेसू वज। बड़ी सख्त मिठाई होंदी है, बहुत सख्त मिठाई। मिठाई क्या होती है? मिठाई सर जेडी सख्त होंदी है ना, वो मिठाई होंदी है। सारे एडी सख्त बर्फी उते थल्ले ला के चेक रख लो, भावें उते गड्डी चुक लो, बर्फी नहीं टुटदी। एडी सख्त होंदी, मानो उन्हें बर्फी ना कपड़े धोण दे हुंदे। लड्डू होते हैं जी पे जिवें ओदा कोई मर गया। सबसे आम सौगात ओकाड़ा के दही बड़े। इस जैसे दही बड़े मैं दावे से कहता हूं पूरे बड़े सगीर में कहीं नहीं होंगे। बेशक इन दही बड़ों की खासियत यह है आप ही मुंह च पैसे थे। नहीं, इनमें कोई प्याज, कोई चने और ये जो दीगर चीजें हैं, मतलब आलू वगैरह कुछ होंदा भी है। उसमें सिर्फ एक भल्ला उठा के रखा जाता है। को आम पल्ला नहीं होंदा, क्रेन पहले पल्ला चुकदी, 100 बंदा थले प्लेट लेके पल्ला तोड़ के ना अपनी बरादरी च वंड देने। तोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती, वो तो इस कदर नरम होता है। हाय हाँ हाँ, इंज हाथ लाओ इंज सौ जांदा। उसके ऊपर वो डालता है दही। हाय हाय हाँ हुण शो कराउणा बाकी कि नहीं। जेड़ा उत्ते मसाला इंज सुट देने ना, अब बाच इनु चुक सुट देने। और एक चुटकी सिर्फ किसी मसाले की ऊपर। संदूर, एक चुटकी संदूर। सर थोड़ी जी मीठी चटनी पा के ते प्लेट कोई मीठी चटनी नहीं होती। उसमें नहीं हुंदा, उते सिर्फ पल्ला ही प्रधान है। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि न्यूयॉर्क में 2 पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ पियानो पर म्यूजिक कंपोज करते हैं। वाह जी वाह। नाल पौंगदे भी कहंदे होणगे मरवी। ये भी कहंदे धाड़ गिरदा वाऊ वाऊ। हकीम साहब दा कुत्ता ते नाल गाना भी गांदा हुंदा सी। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਪੈਰਵੀਂ ਚ ਪੌਂਕਿਆ ਜੀ। हकीम साहब फजूल बातें करें। पैरवी ये समझदे या इन्हां दा कुत्ता समझदा। इस कुत्ते नूं ठंड भी लगदी होनी सर। चंगी भली रोटी खा के कह रहे हो मैं लंगर कर आया। ये क्या मतलब है? जी जिदा नहीं खान साहब लोग बड़े होटल च रोटी खा के नहीं, लंगर बड़ा अच्छा एडा म्यूजिक माइंडेड कुत्ता ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਐਡਲ ਰੀਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਰੇਲੇ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੋਲ बैठ के ਵੇਖਦਾ। हकीम साहब इस तरह का मुंह ना बनाया करें। हकीम साहब ने कुत्ते ने चोरियां ते लाया, ਉਹਨੂੰ चोरी करन गुलाम अली साहब के घर भेजता। वो फोटो देख के सलाम करके आ गया। एक खबर के मुताबिक अदाकारा मीरा ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को बहरान में छोड़कर शादी नहीं कर सकती, इसलिए नवीद को मंगनी की अंगूठी वापस करके अपनी शादी 5 साल के लिए मुलतवी कर दी है। सर जी इनू मार दो या मैनू फाड़ लो। और 2 मुतजाद खबरें हैं। एक तरफ यह है कि अनकरीब फॉर्मली शादी अनाउंस होने वाली है, डेट अनाउंस होने वाली है, हालात ठीक हो गए हैं, इन्होंने अपनी सुलह सफाइयां कर ली हैं। यस ऑफ कोर्स। हेलो कोर्स टॉक टू हर, आई एम द बिटवीन बादशों, नो प्रॉब्लम। बिटवीन बादशों क्या होता है? अफी एनीबॉडी इज टॉक टू माय मसलिम मसाइल, व्हाई? इसलिए कि आप मीडिया में हैं बहुत ज्यादा। आई कांट अफोर्ड मीडिया, दिस इज द बटरफ्लाई। मीडिया इज नॉट अ बटरफ्लाई। इथों कुछ है चुक के ना दौड़ जाए। बाजी दी इंग्लिश चुक के ना दौड़ जाना। चलो आ गया मेरा मनीटर। यू नो आफी, film industry is damaged. Damaged? Yes, of course. And Naveed Shehzad is delete. And my engagement is close. Close? Yes, of course. 5 years, no marriage and the motorway. अच्छा, आपने ये $4 लाख लिए थे? Of course. देखे ना, साफ गोई तो है ना। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ $4 ਲੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। $4 लाख तेरे मुंह च आ नहीं रहा। तू को 30-35 रुपए कह।
जिंदगी तो मेरी डैमेज हुई है ना आफ्ताब साहब, किसी का क्या गया आफी। मेरा एक अस्सलामुअलैकुम मीर साहब, क्या हाल है? आप तो बिल्कुल बैठे बिल्कुल लगता है गुप्त हो गए। यस आफी, योर नाइस ड्रेस, यू नो दिस इज द नेवी ब्लूज। ये नेवी ब्लूज है? योर सॉक्स, यू नो। बाजी ने अन्ने वाह अंग्रेजी बोलने अन्नी हो गई। मेरी सॉक्स भी नेवी ब्लूज नहीं है, नेवी ब्राउन कहना चाहता। एक घूंट मुझे भी लगवा दें। आई एम वेरी हार्ड वर्कर वुमेन आफी, यू नो योर। हार्ड वर्कर वुमेन नहीं होता, हार्ड वर्किंग वुमेन होता है। नहीं हार्ड वर्कर की बाजी तुसी भाल सफाई कर दे हो। तू क्यों मेरे नाल रहना, मैं डिग पे नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਬੇ ਡਿੱਗੇ ਟਰਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਿੰਗ। बड़ा तेरा झाड़ू दी नुक्कर लगा। मीरा जी, अगर फिल्में नहीं बन रही तो क्या आप ड्रामों में काम करना चाहेंगी? ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। मैं ਲੱਗਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? किस्तान है तो फिर मैं बैठ जाना, अगर किस्तान नहीं तो मैं पैदल चला जाना। 10 पागल है तो किराया भी को आज तो बात करो, मुझे कोई मशवरा, कोई हम अपनी मुशावरत कर लें। 10 में चुंडी तो मुँह ले आज का 17 गर्दश च इस टाइम कोई काम नहीं कर सकती। मेरा 17 गर्दश नहीं वर्दिश। टाइम ज़ाया किए जा रही हैं। टाइम, और आप क्या साइकिल किराए पे लेके आए हुए हैं? क्या है आपको है? सबके सामने आप मुझे बिल्कुल जलील कर देते हैं, घर आके मिन्नतें करते हैं। फोन पे कह रहे थे आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सब समझा करो मेरी बात, स्टे विद अस। बाजी उन्होंने सुबह ही ताड़े पे कॉलम लिख देना कोई ना कोई। ले कॉलम तुम कह रहे हो, वो मेरे लिए शेर भी कहते हैं, तो बता। मैं कहता हूँ यस आफी, आपने फोन पे मेरे साथ शेर व शायरी नहीं शुरू की थी? मैंने कभी कोई खुदा न खास्ता शेर व शायरी आपके साथ नहीं की। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੁਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। आया हो गई होनी शायरी। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। हेलो जेदे आप सच बात। अल्लाह हेलो। ਆ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਜਾਗੀ। बड़ी फूफी नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। टीवी पे बैठ के दर्श देना और पीछे छुप छुप के खुसरों को फोन करना। यू कॉल मी ख्वाजा सरा। यस यस, और ख्वाजा परवेज। हकीम साहब उड़ के टक्कर मारो। कोई और बात कर ले। सिंसियरली यू नो आफी, आपका जो गुस्सा है ना, मुझे आई लाइक दिस टू मच। योर आपका फेस गुस्से वाला, आपकी आंखें बहुत चमकीली हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ तक ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ। क्या फजूल ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। आप कसम खा के आज सबको बता दें क्या कि आप हंसते नहीं मेरी बातों पे। मैं हंसता हूँ आपकी बातों पे। तभी मैं नहीं, आप मुझे मिस नहीं करते। फजूल बातें ना करो। आप कौन मिस करो? सबको क्यों Misuse देख रहे करते हैं। दो बदू मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर। आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कह रही हूँ आज फैसला होके रहेगा हकीम साहब, इनकी अपनी डायरी काट लो। मीरा जी, मुझे आपके जब भाई मेरी जिंदगी मौत का मसला है, ये उसी कौन सी जिंदगी मौत? आफी मैं आज ये पड़ी मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी तो आपने मुझे भेजी। ਜੇ ਜੇ ਚਤਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। जे दे नवीद ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। जवेद दी भी घड़ी ला दे। ਕਿਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਸੀਮ ਦੀ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि गुजरावाला और लाहौर में शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। वो जी कहानी की बिल आ जाता, बत्ती आंदी नहीं। 1.5 साल हो गया मैं नहाता ही नहीं। पानी नहीं ਸਾਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ। या तू ध्यान वेले मेरे नाल ही रहने। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मैं नहाता नहीं, तेरा हमाम है साडे महल्ले च। मैं गल पिया करना कि बत्ती नहीं आंदी साडी। ਮੇਰੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚਾਚਾ? मैनू गुस्सा ही बड़ा होना की चाचे दे भतीजे बत्ती नहीं आंदी, ना लूडो खेड सकने आ, ना अंब कट के खा सकने आ, ना बच्चे नूं खिडौना लै के दे सकने। ये सारियां चीज़ां बिजली ते कीतियां जी। ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ, ਅੰਬ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੱਟ अंब ਕੇ चार्ज करके खांदे। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਂਭ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗਿਟਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾ।
देखो चाचा जी गल ये हुई है ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ यार ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕੋਈ ਕੜੂ ਧੋਖੇ ਸਾਨੂੰ चाचे तो बड़े पतंगबाजी बंद करती है साडी। अच्छा तुम्हें गुस्सा क्यों चढ़ता है जब तुम्हें चाचा कहता है वो चाचा कहा जा मेरी उम्र ही की है नहीं तो क्या तुम नौजवान हो अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा बांह फाड़ के वेख लो नस के वेख लो कुश्ती कर लो कौडी खेल लो जे कौडी कौडी ना करदा तो फिर मैनू कहना ओए बांह दी बनी दी बांह निकल जाती एक दिन सोता सी बांह निकल गई मुल्क च लाइट नहीं हैगी ओ लाइट नहीं हुंदी मामे खां लाइट हुंदा है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ठीक कह रहा है लाइट नहीं होती लाइट चुप कर यार तू ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਮੇ ਖਾਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू करता है ये बात। इंतहाई बेहुदा वो देखो शुक्र करो काढ़े हो आ गए पढ़ लिख के जरा सूट पा लेने अल्लाह जानदा अल्लाह मा तुसी समोसे बेचण दे वाकई सही बात है भैया गरम समोसे आना भैया हाथ ना लाविया है कत्ते आए देखी किते मुंह ना छोड़ दे ये बताओ कि तुमने वोट क्यों दिया था इन लोगों को किन्नू ये जो इस वक्त इक्तदार में है बा गलती हो गई बात ही कड़ी हो गई गलती सानू को माफ कर दो तो चले आइंदा ना करना आइंदा तुम्हें मसाइल नहीं होगी उर्दू कितनी अच्छी आइंदा आइंदा ना पढ़ना ऐसी सहूलतां घटा दो अल्लाह जाने बंदा बन जाए बेदियां रोड दे फार्म हाउस है सारी सहूलतां ने ना पुत्र चाचा तेनू की टेंशन तू उथे टाकी मार वैसे सारे काड़े होंगे ना तुसी धोती ने सलूका पा के बैठे होना बड़े फखर से बैठता है ये क्या बात हुई मैं अब भी धोती बांधता हूँ ऐसे काला तवीज भी बने होना नहीं ऐसे तवीज बनना ही जो गल्लां की तवीज ने ही हिलना सी देखो बात सुनो हम तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहे हैं तुम्हें गुस्सा किस बात पे है अल्लाह जानदा जादूगर औरतें इंज बोलदियां ने देखो मैं छोड़ू नहीं ऐसी मूंछों वाली कोई औरत देखी है तुमने हेलो देखी है ना अपनी दादी दादा क्लीन छे सी दादी ने मुझे रखी गल पता की सर जी सिर्फ लाहौर दा मसला नहीं गुजरांवाले च भी यही हाल है ओ मामे हां ही दे आखण दे फैक्ट्रियां बंद ने ऐदी सारियां लूमा बंद पईयां ने बत्ती नहीं उथे कढ़ाई कद बनाउणी गैस ते गैस ही है नहीं चिड़े कत्ते भुनने ने सारे चिड़े कच्चे पै ने ਉਹ ਲਾਲ करके रखे फिर उड़ गए गर्मी इन्नी पैंदी एक खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 ख्वाजा सराओं को मुख्तलिफ महकमों में भर्ती करने का ऐलान। साडी खबर ते इंज पढ़नी है जिवें सानू फोड़े निकले जे सानू लाउण लगे ना किते दस्सण वाली गल है पूरे मुल्क च फैला दे ताकि सानू अगले उत्थे दे उत्थे ही रोक देण नहीं घबराना कराची में भी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली कराची च ते लग ही जाना सी जिथे इसी पिशौर लगण डईयां ओ वेखो तुसीं यकीन करो सर साडा हौसला है और साडा कॉन्फिडेंस हुण ते आराम नाल नौकरियां करांगी ते इज्जत दी जिंदगी बसर करांगी वैसे नचदियां सी पहले भी इज्जत नाल ही सी तो हुण भी बाजी मेरी ते पग बन के नचदी रही कोई नहीं भाईयो गुरु दा सोचो अरे 4 जगह तो जलील होए इंज जाके चौधरी शहजाद साहब दे घर असीं नचण गईयां बाजी ने हुक्के ते घुल मुंह करके हाय सारी सवाह उड़ के मेहमानां ते पै गई हाय ते ओ मार पई उते 86 फैंटी पई बाजी मेरी हाय खुसरे खेड आई ते अपने सिर च पाई हां अमीर मुकाम ते सवाह पई जनाब इंज लग्या गार चों रिच निकले शाह जी अपने मुशाहिद हुसैन साहब बैठे सन उत्ते जनाब फिर उथों अम्मी नूं नजर नहीं आया उन्हां दे सिर ते कोणी रख के खलो गई चंगे भले सी फंक्शन ते जांदियां हुंदियां सा जिंदगी साडी खराब करती बाजी बाजी ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ मैं तो कहनी है मैनू किसी होर नौकरी ते लवा दे नहीं लग जिथे भी लगने लाका लारी एड भी नच पैंदी बाजी हाय दस हां उत्ते किसी ने गेट ठीक कराया ओदी खुशी च नच पई हां याद है अम्मी बस च चढ़न वाला स्टेप हां अम्मी स्टेप कीता ਉਹਨੇ बस टोरती आ थले डिगी उस बाद ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨੱਚ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ ਪਾਲੇ ਆਈਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਏਡੀਆਂ ਸੀ ਜੰਮਦੀ ਏਡੀਆਂ गलती ओही होई जेड़ी अम्मी ने हुक्के च फूक मारी ना ये क्यों मारी फूक पता नहीं इन्हू पता नहीं अंदर नू खिच्ची दा कि बाहर नू खिच्ची दा फिर अम्मी उन्होंने कहनी कोई नहीं चलदा हुक्का पाक हुंदा सूफी ने अम्मी नू ओ मारिया अमीर मुकाम ना छडाउंदा ते मैं ते गई सां ओ छुड़ा नहीं सी रिहा अम्मी तेनू फड़न दी कोशिश कर रिहा सी मैं बिल्ली आ तेनू मां ने इंज फड़ना जिवें एल चूचा चुकदी सूफी ने अम्मी दे कंड ते सोटा मारिया कोट चों ओ धुआं निकले लगता सी कोट दा सिलेंडर फाड़ गया चौधरी शहजाद साहब को 1000 रुपया फड़ लिया ते 850 बाकी दिता
ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕਰ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਜੇਬ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਜੇਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ। 40 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, 50 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਡੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਅੰਮੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਮੀਰ ਮਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। वजीर आजम गिलानी ने कहा है कि कोयले के काम में हाथ तो काले होते हैं, अगर मुझे जेल भेजा गया तो मजीद सीखूंगा। मजीद की सीखूंगा, टेलीफोन ठीक करना सीखना। हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं गिलानी साहब की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पाए लागू सर। अच्छा, ये आपने क्या कह दिया यकायक के हाथ भी काले मुंह भी काला, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अगले फेज में है। वो क्या है? वो ये है कि आजकल ये जो कुकड़ है, इन्होंने भी इनकलाब की अजानें देनी शुरू कर दी। पता कैसे? पहला कुकड़ है जिन्हें खोते वाला स्पीकर लवाया। और अच्छा बात सुने ना, आज सिर्फ पॉलिटिकल बात होगी। करूं? करें प्लीज करें। अच्छा, ये मेरे साथ एक मेरे को स्टार हैं, वो ये आपसे कुछ बात करना चाहती। वो कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी चाचा जी आ रही, बिल्कुल। देखिए, ये हर बार यही कुछ करता है। मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ और इसलिए मैंने और भाईजान ने एक गाना भाईजान कौन? ये तो ये भाईजान नहीं तो क्या दुआना है। अच्छा जी। अच्छा, तो हमने गाना एक तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं? जी प्लीज कीजिए। अच्छा, मिस सिमाप भी बैठी हैं यहाँ पर? हाँ जी बैठी हैं। अच्छा, मिस सिमाप पाए लागू। अच्छा, दाद चाहूंगी। जिन्हें थोड़ा गला खराब है, तुसी दाद नहीं, तुसी दवाई लवो। प्लंग प्लंग डुंग प्लंग प्लंग डुंग प्लंग प्लंग क्या खूब लगती हो प्लंग प्लंग। ये शाह साहब थे? शाह साहब गा रहे हैं जी अजय, औरत नहीं, शाह साहब वो हैं जो इंटरवल पीस दे रहे हैं। जेड़े कारण ने पड़ांग पड़ांग। ये लगता गाना चिकड़ च रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी एंट्री का खुद ही पता लग जाएगा। बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। और नहर च रुड़ गए ने, लगता गाने में दमा होया। सर, आपको कैबिनेट में मुस्तकिल बुनियादों पर एक ENT स्पेशलिस्ट रखना चाहिए। आप सबके गले खराब हैं। कौन से सर से आप मुखातिब? मैं या ये पैन? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आप तो ये ना करें। अच्छा चलें, कोई फास्ट गाना गाते हैं जी। लैला में लैला कैसी में लैला। किसी ने जादू करके बाजी ने तोता बनाता है। प्लीज बकवास नहीं कीजिए। केड़ा तोता जेड़ा इमली खाता है? कैसी में लैला। नहीं ना, ये तो नहीं था। हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ये गाना गा रहे हो, पंगे ले रहे हो? ओ लाला, ये तो लगता फॉरेन ऑफिस का कोई कोचवान है। लैला टुइया को छोड़ लैला के साथ अत्याचार हो रहा है। लैला चुकी तो नहीं गई। मजाक को खत्म किया जाए, अब हम संजीदा और सियासी नौयत की बात करेंगे। जी आफ्ताब,
तो आज का एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस और द कॉमेडियंस शाह साहब से कहिए वही आपसे सवाल कर ले। तो अच्छा पान एक गल दसो ये किसे कह रहे एक्सक्यूज मी, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। ये तो मजाक हर वक्त बहुत ज्यादा करते हैं। कॉमेडियां वेखिया ने तो यहाँ पर नहीं। अच्छा आप बात करें इना रबानी खर साहबा से। अच्छा तो पान मैं कह रहा आसान क्यों के आफ्ताब ये आपके कायद ही आपको बहन कहे जा रहे हैं, हम क्या करें? ऐसी क्यों बाजी कही है? वंस अगेन इट वाज अ लाफ्टर। जी बाजी शाह जी बात सुनो अलबेलो। हाँ जी शाह जी पाए लागू जीते रहो। कैसे हो बगैर तो बोलो भी बोलो। हाउ डू यू डू? नहीं साड़ी तो गल ही नहीं हो रही है जवाब दे। ज्यादा तेरा प्यो लगता है? अच्छा सर आप क्या प्योता? नहीं एक मिनट उससे पहले खत्म होने दे। तू थता है गल कर मामा की हो गई? पेट्रोल पी बैठे हैं। ओ ये आज आप तारिक टेडी क्यों बन गए अचानक? तारक टेडी नहीं बन बैठा, मैं उससे बात कर। चलो गल कर। शाह साहब असी की खुल के गल कर। तू काना है किसी का? और देखो इन्होंने आज कितने भंग ते नहीं पी ली। आज तो लग ही नहीं रहा ये वो है। अच्छा तो हेलो फिर पान नाल गल करो। सर बार बार अगर आप भी यूं करेंगे तो फिर वैसे जिड्डी भारी थोड़ी आवाज है ना, तुसी अपना ना गामा पीए रख लो। आफ्ताब जी इट वाज नॉट दैट फनी। अच्छा जी इट इज नॉट फनी एट ऑल। वैसे आवाज भारी साडे गले ते थोड़ा वजा। थोड़ा वजा हो कि ट्रंक बनाउंदे। देखिए यही हथौड़ा अगर इसकी तौड़ में वजे पे तो फिर आपे सारी टोइयां निकलेगी। अच्छा आप हेलो अपने तो आपस में रहो, मेरी टोइयों तक आने की कोशिश ना करो। अच्छा बात सुने जी। आपसे नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा तो इस तरह कहना भाईजान से बात करनी। मैं हिना साहिबा से बात कर रहा हूँ। जी जी मैं हूँ खुश रंग हिना वाह 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 प्यारी खुश रंग हिना। लगता लता मंगेशकर ने कतलामा खा लिया। ये कतलमा क्या होता है? थोड़ा जा खा ली ना बाकी दा उत्ते लेके फिरी दे। बारिश नहीं पड़ती। हकीम साहब ने कतलमे दी जैकेट बनवाई सी। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲਮੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।